मैं TOLC एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि TOLC-I, TOLC-E या TOLC-F। गाइस, अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं या आपने रिसेंटली अभी अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है, देन अगर आप इटालियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपनी बैचलर्स को परसू करना चाहते हैं तो ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। गाइस, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे अपने और अपने घर वालों के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। गाइस, मैं उमर फारूक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अब्रॉड क्रेज। गाइस, अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं या आपने रिसेंटली अभी अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है और कॉलेज एजुकेशन को कंप्लीट किया है, देन अगर आप इटालियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपनी बैचलर्स को परसू करना चाहते हैं तो ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आज की वीडियो में मैं TOLC एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, जिसके अंदर हम TOLC की कंप्लीट प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा टेस्ट आपने देना है, TOLC टेस्ट कितनी टाइप्स का होता है, TOLC टेस्ट के बाद अगर TOLC इंग्लिश टेस्ट की हम बात करें तो उसकी कितनी टाइप्स हैं, और कौन सा टेस्ट आपको देना चाहिए, TOLC-I, TOLC-E या TOLC-F। ठीक है, ये TOLC की टाइप्स हैं। उसके बाद हम इसके मिनिमम ग्रेड्स की बात करेंगे कि अगर आपने जो है किसी इटालियन यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी एजुकेशन को परसू करना है और आप जो है इंजीनियरिंग फील्ड से हैं या इकोनॉमिक्स फील्ड से हैं या आप मेडिकल फील्ड से हैं, तो आपको इन टेस्ट्स के अंदर कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, देन आपने किस तरह इस टेस्ट को प्रिपेयर करना है, किस प्लेटफॉर्म पे आपने जाके इसको जो है अप्लाई करना है टेस्ट के लिए, और किस तरह आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है, देन इसकी रिज़ल्ट्स कब आते हैं, और इसकी फ़ी को हम डिस्कस करेंगे कि कितनी फ़ी है, इज़ इट अफोर्डेबल फॉर यू और नॉट। तो इन चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो मेक श्योर करें कि ये वीडियो लास्ट तक देखें। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल for more such admission updates and scholarship updates in the year 2024। इसके अलावा गाइज, अगर आपको फर्दर एडमिशन प्रोसेसेस के रिलेटेड या किसी भी स्कॉलरशिप के रिलेटेड किसी भी तरह की गाइडेंस या कंसल्टेंसी की ज़रूरत है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें। मैं उनके लिंक्स अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। और इसके अलावा गाइस, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक इटालियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपने एडमिशन्स को प्रोसेस नहीं किया, तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक्स को प्रोवाइड कर दूंगा जिन इटालियन यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन अभी ओपन है। आप जल्द से जल्द जाएँ, उन वीडियोज़ को भी चेकआउट करें और उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाएँ ताकि आप एडमिशन सिक्योर कर सकें जल्द से जल्द, और आपका वीज़ा प्रोसेस के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं या जो थिंग्स हैं वीज़ा प्रोसेस के रिलेटेड, उनको आप आसानी से जो है कंप्लीट कर सकें। सो गाइस, बगैर किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मिलते हैं आज की वीडियो के बाद, तब तक के लिए पीस आउट। सो गाइस, सबसे पहले अगर मैं आपसे TOLC टेस्ट की एब्रीवेशन की बात करूं तो इसका एब्रीवेशन जो है टेस्ट ऑनलाइन CGR। CGR एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर रजिस्टर होकर आप ये टेस्ट देते हैं। सो गाइज, अगर हम टॉल्क टेस्ट की बात करें तो ये एक टॉल्क होता है सिंपल टॉल्क, ठीक है, और एक टॉल्क होता है टॉल्क इंग्लिश। आज हम मेनली बात करेंगे टॉल्क इंग्लिश की, क्योंकि जो सिंपल टॉल्क टेस्ट होता है उस टेस्ट का मतलब ये होता है कि उस टेस्ट के अंदर वो आपको इवेल्युएट करते हैं कि आपका कितना प्रीवियस नॉलेज है इस फील्ड के अंदर, जिस फील्ड के अंदर अब आप अप्लाई करने वाले हो। लेकिन आज हम मेनली बात करेंगे टॉल्क इंग्लिश की। टॉल्क इंग्लिश के अंदर गाइज हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं, जिसके अंदर हमारे पास नंबर 1 जो है TOLC-I है। TOLC-I सिर्फ इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड्स के अंदर है, जिसके अंदर हमारे पास जो है साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स आ जाती हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स जो है इंटरमीडिएट के अंदर जिन्होंने FSC प्री मेडिकल की हुई है या जो इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड्स के अंदर अपनी जो है एजुकेशन को परसू करना चाहते हैं बैचलर्स के अंदर, उनके लिए जो टेस्ट है मेन टेस्ट TOLC-I है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है अदर दैन दी अदर 2 टाइप्स। ठीक है, तो इसकी अगर मैं बात करूं टोटल मार्क्स की तो इसकी टोटल मार्क्स 50 होते हैं, और इसकी जो है पासिंग रिक्वायरमेंट्स मींस मिनिमम जितने आपने मार्क्स सिक्योर करने होते हैं वो 18 होता है। मींस टोटल मार्क्स के 50 हैं और आपने पासिंग के लिए 18 प्लस मार्क्स लेने हैं अगर आप अपनी एप्लीकेशन को कंसिडर करवाना चाहते हैं। वैसे जो मेरिट है वो जाहिर सी बात है 18 से अबव ही बनेगा, सो जितने आपके 18 से अबव मार्क्स होंगे उस बेसिस पे आपका एडमिशन जो है उसको इवैल्यूएशन किया जाएगा। देन सेकंड टाइप की अगर मैं बात करूं तो सेकंड टाइप गाइज ये है TOLC-E। TOLC-E गाइज उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने प्रीवियस अपनी इंटरमीडिएट एजुकेशन जो है वो इकोनॉमिक्स रिलेटेड फील्ड्स के अंदर हासिल की होती है,
लाइक जिन्होंने इंटरमीडिएट के अंदर आर्ट्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़े हैं या वो अपनी जो है एजुकेशन को इकोनॉमिक्स के अंदर या बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर वो जो है अपने बैचलर्स को परसू करना चाहते हैं, तो ये जो है टेस्ट टॉल्क ई ये उनके लिए है। तो गाइज इसके अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करूं तो 36 टोटल मार्क्स हैं इस टेस्ट के अंदर, और आपको मिनिमम जो है 12 मार्क्स सिक्योर करने हैं अगर आप अपनी एप्लीकेशन को कंसिडर करवाना चाहते हैं, ताकि आप जो है मेरिट लिस्ट के अंदर शामिल हो सकें। तो 36 इसके टोटल मार्क्स हैं, 12 इसकी मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट है। देन जो है थर्ड एंड द लास्ट इसकी टाइप की मैं बात करूं तो टॉल्क एफ इसकी लास्ट टाइप है। अगर जो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरमीडिएट या अपनी एफएससी की एजुकेशन जो है मेडिकल रिलेटेड फील्ड्स के अंदर की है, या वो फ्यूचर के अंदर बैचलर जो है अपना मेडिकल रिलेटेड फील्ड्स के अंदर करना चाहते हैं, जिसके अंदर वो एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या वो फार्मेसी के रिलेटेड जो है डी फार्म इस तरह की फील्ड्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है टॉल्क एफ देना लाजमी है। तो अगर मैं बात करूं उसकी टोटल मार्क्स की, तो उसके भी इंजीनियरिंग की तरह ही उसके भी 50 मार्क्स हैं टोटल, और आपको मिनिमम 18 मार्क्स चाहिए। 18 से अगर आपके मार्क्स कम हैं तो फिर आपका दाखिला वहाँ पर नहीं हो सकता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 3 मेन टाइप्स ऑफ टॉल्क इंग्लिश टेस्ट। देन सेकंड स्टेप के अंदर हम बात करेंगे कि आप ये टेस्ट कहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपके पास ये सामने सीजिया का प्लेटफॉर्म शो हो रहा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। आप इस लिंक पर जाएं और अपने आप को रजिस्टर करें, और इसकी जो है स्पेसिफिक एक फ़ी है उसको आप पे करने के बाद इस टेस्ट को दे सकते हैं। और सीजीआई एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक मेन बात बताना चाहूँगा कि इन तीनों टाइप्स के अंदर जो है टॉल्क आई मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। मींस अगर आप इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड्स के अंदर अपनी एजुकेशन को परसू करना चाहते हैं तो आपको ये टेस्ट मस्ट देना पड़ेगा। जो बाकी 2 टेस्ट हैं टॉल्क ई या टॉल्क एफ, उनके अंदर यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है वो आपसे वो टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं या वो रिक्वायर करती हैं या नहीं, लेकिन टॉल्क आई टेस्ट जो है वो मस्ट है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो है इटली के अंदर ये टेस्ट रिक्वायर करती हैं अगर आप बैचलर्स को परसू करना चाहते हैं इटली के अंदर। तो देन मैं बात करना चाहूँगा इसकी मार्किंग स्कीम की। तो गाइज मार्किंग स्कीम के अंदर अगर आपका जो है MCQs करेक्ट है तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे उस MCQs के, लेकिन अगर आपका MCQs जो है गलत है तो उसके लिए ये आपकी नेगेटिव मार्किंग भी करते हैं और 0.25 कट करते हैं पर नेगेटिव जो आप आंसर लगाते हो। लेकिन अगर आप उन MCQs को एज इट इज़ लीव कर देते हो और अनआंसर्ड छोड़ देते हो तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे और आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सो आप मेक श्योर करें कि जितने आंसर के बारे में आप श्योर हो तो आप जस्ट उन्हीं को पिक आउट करो और जो है अपने मैक्सिमम मार्क्स को गेन करने की ट्राई करो। अगर आप तुक्के लगाने की ट्राई करोगे तो आपके जो है -25 मार्क्स डिडक्ट होंगे और आपके वो टोटल मार्क्स के अंदर से माइनस होते जाएंगे। देन गाइस मैं बात करूंगा इसकी फ़ीस की। तो इसकी जो है 30 यूरो फ़ी है। मींस अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मींस आई थिंक सो 2700 INR जो है इंडियन रुपीज़ के हिसाब से वो पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अप टू 9K जो है वो जो है चार्जेस लगेंगे आपके, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो। उसके बाद गाइज हम बात करते हैं कि आप इस टेस्ट के अंदर कितने टाइम रीअपीयर हो सकते हो। अगर फ़र्ज़ करो आप अनफॉर्चुनेटली इस टेस्ट को फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर पास नहीं कर पाते, अगर फर्स्ट टाइम आप इस टेस्ट को पास नहीं कर पाते तो आप जो है अनलिमिटेड ट्राइज दे सकते हो, लेकिन वो आपकी कॉस्ट को बढ़ाएंगे। सो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी इस टेस्ट को दें आप तैयारी करके थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड नॉलेज को रिकॉल करके तो इन चीज़ों को सबको चेकआउट करके देन आप इसको जो है अटैम्प्ट करें, ताकि आप फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही इस टेस्ट को क्रैक कर लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर नहीं कर पाते, तो उनके लिए अच्छा मौका ये है कि वो जो है रीअपीयर हो सकते हैं और इसकी जो है स्लॉट्स जो है वो बहुत जल्दी आपको मिलती रहती हैं। मींस आप ये नहीं कि आप जो है अगर आप एक बार फेल हो गए हो तो आपको महीना वेट करने पड़ेगा या 2 महीने वेट करने पड़ेंगे। आपको कुछ दिन के अंदर ही जो है आप दोबारा इस टेस्ट के अंदर रीअपीयर हो सकते हो। उसके अलावा गाइज अगर मैं इसके रिज़ल्ट्स की बात करूं कि आपको ये रिज़ल्ट्स कब मिलेंगे, तो विद इन 2 to 3 डेज़ जब आप टेस्ट को जो है ऑनलाइन देते हो उसके बाद विद इन 2 to 3 डेज़ आपके पोर्टल के ऊपर आपका रिज़ल्ट जो है वो अपडेट कर देंगे और आप वहां से उसी सीजिया की वेबसाइट से आप वहां से अपना सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके देन आप बाकी बैचलर्स की यूनिवर्सिटीज़ जो भी बैचलर ऑफ़र करती हैं और उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप जो है अपनी
एडमिशन को प्रोसेस कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को वहाँ पर सबमिट करवा सकते हैं। तो गाइस अगर मैं बात करूँ इसके हेल्पिंग मटेरियल्स की कि आपने कहाँ से इस टेस्ट को प्रिपेयर करना है, तो सीजिया की वेबसाइट के ऊपर भी जो है इसका हेल्पिंग मटेरियल अवेलेबल है, या आप गूगल से भी इसको सर्च आउट कर सकते हैं और यूट्यूब के थ्रू भी आप इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि क्या किस तरह के जो है एमसीक्यूज आते हैं। और मोस्टली इसके अंदर जो है वो शॉर्ट एमसीक्यूज आते हैं, मीन्स उनके वर्ड्स जो है काफ़ी छोटे होते हैं और लंबी स्टेटमेंट्स नहीं होती, छोटी छोटी जो है स्टेटमेंट्स होती हैं और ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। सो आप अगर थोड़ी बहुत तैयारी करके इस टेस्ट को देंगे तो आप जो है इजीली इस टेस्ट को क्रैक कर लेंगे फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, या मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस लिंक को क्लिक करें और जो है अपनी क्यूरीज जो है अपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मेंशन करें। इंशाल्लाह हम एज सुन एज पॉसिबल उनका रिप्लाई देने की ट्राई करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।